एवरीवन, आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर आपको सीटेट्स एंड जितने भी टीचिंग जॉब्स हैं उन सभी की फ्री क्लासेस होती हैं। और ये दुर्गा पूजा के बाद आज फिर से क्लासेस है जो आरम्भ की जा रही है। और अपने आज टेस्ट होगा। और यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। तो इस चैनल पर सबसे अलग ये होता है कि आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और जिस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उस सब्जेक्ट का टॉपिक्स पढ़ाने के बाद उसका जो नेक्स्ट डे जो क्लास होती है वो उस टॉपिक से टेस्ट होती है। और टेस्ट में उस क्वेश्चन को रखा जाता है जो आपको सीटेट में पूछा जाता है हर बार, और उसी पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन को रखा जाता है। तो प्रीवियस क्लासेज आपका हुआ था हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का, अनुवंशिकता या वंशानुक्रम, और इन्वायरमेंट को बोलते हैं वातावरण। और ये टेस्ट नंबर 2 है। इससे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक्स पढ़ाया गया था। टेस्ट 1 उसी चैप्टर से लिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। आरंभ करते हैं। पूरे क्वेश्चन है 18। टॉपिक आपका हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण, अनुवंशिकता या वातावरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को रिप्लाई कीजिए। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग इसका आंसर दीजिए। 6 साल की लड़की असाधारण खेल क्षमता दिखाती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे रोज कोचिंग के लिए भेजते हैं और सप्ताह पर उसे परीक्षण देते हैं। उसकी क्षमताएं किनके बीच अंत क्रिया का परिणाम है? चलिए क्वेश्चन के ऊपर फिर से जूम कर देते हैं, आप सब लोग को दिक्कत नहीं हो। 6 साल की लड़की असाधारण खेल क्षमता दिखाती है। उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं। उसे रोज कोचिंग के लिए भेजते हैं और सप्ताह पर उसे परीक्षण देते हैं। उसकी क्षमताएं किनके बीच की अंत क्रिया का परिणाम है? आपका ऑप्शन इस प्रकार से है: स्वास्थ्य और परीक्षण, अनुशासन और पोषण, अनुवंशिकता और वातावरण, वृद्धि एवं विकास। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका 3 होगा, अनुवंशिकता और वातावरण। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसकी क्षमताएं किनके बीच की अंत क्रिया का परिणाम है। तो किनके बीच की अंत क्रिया का, तो उसको जिस प्रकार से वंशानुक्रम में मिला, उनके माता पिता क्या है, दोनों खिलाड़ी हैं। और 6 साल के लड़के भी क्या है, असाधारण सा खेल क्षमता दिखाती है। तो माता पिता भी क्या थे, खिलाड़ी थे, और वो भी क्या है, खेल क्षमता दिखाती है। तो ये जो गुण जो है उसे क्या मिला, उसे गुण मिल रहा है माता पिता से। माता पिता क्या मिल रहा है, उसका गुण है जो मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर कि उसमें जिस प्रकार से माता पिता का गुण था वो बच्चे में भी आया, और उसे वातावरण भी उसी प्रकार से मिला, खेलने जैसा ही। 6 साल की लड़की को जो वातावरण जो मिला, खेलने के लिए ही मिला, मतलब खेल जैसा ही मिला। तो वो क्या करिए, वो खेल रही है। तो इसमें अनुवंशिकता और वातावरण क्या है, राइट आंसर है। अनुशासन और पोषण का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। इसमें उस लड़की पर कोई भी अनुशासन का कुछ वाक्य या बात, कुछ तथ्य लिखा ही नहीं गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। स्वास्थ्य और परीक्षण, ऐसी दोनों का अंतक्रिया कभी नहीं है। इसमें स्वास्थ्य का भी जिक्र नहीं किया गया, इसमें परीक्षण का जिक्र किया गया लेकिन स्वास्थ्य का जिक्र नहीं किया गया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसका भी जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया। तो आपका राइट है थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट कीजिए, इसका उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरल लॉ ऑफ हेरिडिटी?
अगर आपने प्रीवियस क्लासेस किए होंगे तो आपको मालूम होगा मैंने आपको कौन सा इसमें बताया है। चलिए, तो आनुवंशिकता में मैंने आपको क्या बताया था? आनुवंशिकता, हेरिडिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए जनरल लॉ ऑफ हेरिडिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, प्रगति। चलिए देखिए, वेरिएशन तो मैंने आपको बताया था, वेरिएशन रूपांतर मैंने आपको पढ़ाया था कि हेरिडिटी में दो लॉ होते हैं, वेरिएशन एंड रिग्रेशन। वेरिएशन एंड रिग्रेशन मैंने आपको इसके बारे में क्या बताया भी था कि इसके जो लॉ होते हैं वो क्या होते हैं? दो होते हैं, रिग्रेशन एंड वेरिएशन, या वेरिएशन या रिग्रेशन, कोई दिक्कत उससे नहीं है। पहले रिग्रेशन ही होता है। तो वेरिएशन में क्या होता है कि उल्टा होता है, मतलब कि विपरीत होता है। बच्चा माता पिता का रंग कुछ और है तो बच्चे का रंग कुछ और होगा। अब माता पिता यदि छोटे हैं तो उनके बच्चे भी क्या होंगे? उनके बच्चे बड़े होंगे। तो ये विपरीत हो गया। और रिग्रेशन का मतलब हो गया प्रत्यागमन। प्रत्यागमन कहने का मतलब हो गया विपरीत होना। मंद बुद्धि बालक के जो बच्चे होते हैं वो होशियार होते हैं, और और कहा जा रहा है कि होशियार माता पिता के या अच्छे माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो मंद बुद्धि के होते हैं। तो क्या क्या हो गया? आपका विपरीत हो गया। ठीक है, तो आपको मैंने हेरिडिटी पढ़ाया था, रूपांतर पढ़ाया था, वेरिएशन बताया था। और लाइक बिगेट्स, बिगेट्स मतलब कि जैसा पैदा होता है, जैसा पैदा होता है तो बिल्कुल सही है। बालक को जिस प्रकार से गुण मिलता है, मतलब माता पिता का जो गुण है, दोनों का एक गुण है जो बच्चे में जाके चला जाता है जब बच्चा पैदा होता है। पैदा तो मतलब कि जन्म लेना, तो सही है। और प्रगति, ये प्रगति जो है वो नहीं होता है। प्रगति करने का मतलब क्या होगा? तात्पर्य क्या हो गया? आपको बी पता है, बी रूल्स, बी आपको बी और सी मैंने पढ़ाया था। हेरिडिटी के दो लॉ होते हैं, और डी भी आपको मैं समझाया। प्रगति, क्वेश्चन क्या था? आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है प्रगति। प्रगति कहने का मतलब ये है ना कि जो माता पिता का जो गुण जो बच्चे में होगा ना वही होगा। जो बच्चा जब जन्म लेगा तो बच्चे में जो गुण जो होगा, जो माता पिता के नहीं एक कहीं उसमें वो गुण होगा, कुछ न कुछ गुण होंगे, और उस गुण में प्रगति नहीं होगा। जो गुण होता है वही स्थिर होती है, तो प्रगति वह क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जितने लोग देख रहे हैं। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नेचर एंड द नर्चर। नेचर नर्चर का क्लासेज मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में क्लासेज में मैंने आपको लिया था, बताया था नेचर और नर्चर के बारे में, नेचर और नर्चर के बारे में बताया था। तो आनुवंशिकता एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जिक्र किया था कि समझिए, पहले ही समझिए। अगर आपने पिछले क्लासेस किए होंगे द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का, तो उसमें मैंने जिक्र किया था नेचर और नर्चर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इससे क्वेश्चन कंफर्म आता है। और इस जितने भी क्वेश्चन जो भी करवाए जा रहे हैं वो सबके सब सीटेड में प्रश्न जो पूछे गए हैं। तो नेचर बोलते हैं प्रकृति, और प्रकृति क्या होती है? हमेशा स्थिर होती है। प्रकृति को बोलते हैं, नेचर को बोलते हैं हेरिडिटी। नेचर को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी, जो हमेशा स्थिर होती है। और नर्चर को बोलते हैं क्या? नर्चर को कहते हैं वातावरण, जो कि बदलते रहता है। तो आनुवंशिकता एंड वातावरण का ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। किसी और चीज़ को वहाँ पर देखना ही नहीं है। नेचर का मतलब होता है हेरिडिटी, आनुवंशिकता, और नर्चर का मतलब होता है वातावरण। तो किसी और ऑप्शन को आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और राइट आंसर दीजिए लाइव चैट कमेंट बॉक्स में। आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सा विधि वैध नहीं है? आनुवंशिकता की भूमिका, हेरिडिटी की भूमिका के लिए, रोल के लिए, अध्ययन के लिए कौन सा विधि वैध नहीं है? जुड़वा बच्चा का अध्ययन, अभिभावक बालक विश्लेषण, बी ऑप्शन, दत्तक ग्रहण मतलब कि अडॉप्शन स्टडी, और स्वयं सेवक समूह अध्ययन, पीयर ग्रुप स्टडी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। ये सारे प्रश्न जो आपको पूछे गए हैं
देखिए हेरिडिटी मतलब क्या होता है, यहाँ से मुख्य पॉइंट को समझिए। जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, उसका जो मुख्य जो पॉइंट होता है पहले उसे समझते हैं। अनुवंशिकता मतलब कि हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का जिक्र कर दे यहाँ पर, तो उसमें बच्चे को तो जुड़ा बच्चे का अध्ययन कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। मतलब उसमें जो बच्चे का गुण माता पिता में कैसे जन्म लिया, कैसे हुआ, किस प्रकार से, उसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। अभिभावक और बालक विश्लेषण। अभिभावक अभिभावक मतलब कि गार्जियन और बालक, अगर दोनों का जो यदि कोई बालक कुछ गलती करता है क्लास में ना, तो उनको गार्जियन को बुलाया जाता है और उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। उनसे ये परखा जाता है कि क्या ये गलती है जो स्टार्टिंग से, ये जो गुण है जो माता पिता में है, तब बच्चे में ये प्रवेश किया है कि बच्चा ही मतलब कि ये उल्टा कर रहा है। उल्टा करने का मतलब है कि वो वायरेबिलिटी कर रहा है, विभिन्नता कर रहा है या रिग्रेशन कर रहा है। तो ये बालक को हम लोग हेरिडिटी के अनुसार, अनुवंशिकता के अनुसार समझ सकते हैं, अभिभावक और बालक को भी। दत्तक ग्रहण अध्ययन, अडॉप्शन स्टडी। अडॉप्शन मतलब कि हम लोग किसी बच्चे को ना अडॉप्ट करते हैं, मतलब कि उसको हम लोग जिनके माता पिता के बच्चे नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे को वो अडॉप्ट करते हैं, मतलब कि लेते हैं। तो उसमें भी डॉक्टर वो चेक करते हैं क्या माता पिता में वो गुण है कि वो बच्चे को संभाल सकते हैं, ये सब चीज़। तो ये हम लोग हेरिडिटी में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। अब पीयर ग्रुप स्टडी, पीयर ग्रुप स्टडी में क्या होगा, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, बहुत सारे भिन्न भिन्न स्टेज के, भिन्न भिन्न लेवल के बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, तो उसको हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो हमारे क्या होगा, वैध नहीं होगा। तो आपको समय सेवक, स्वयंयशक समूह अध्ययन मतलब कि पीयर ग्रुप स्टडी। अब ज़्यादा ज़्यादा इंग्लिश पर ध्यान दीजिएगा। आपको हिंदी ना बहुत ज़्यादा उलझन में डालेगी, लेकिन आपको इंग्लिश जो वर्ड जो होगा ना, वो आपको कंट्रोल में रखेगा, मतलब आपको ज़्यादा मतलब कि ध्यान केंद्रित करेगा और ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पर बोल दें कि स्वयंयशक समूह अध्ययन। अब इसको इंग्लिश में समझेंगे पीयर ग्रुप स्टडी। तो पीयर ग्रुप स्टडी का मतलब क्या हो गया, और उसमें ढेर सारे अत्यधिक लेवल्स के बच्चे उसमें उपलब्ध होंगे, जिसके हम लोग अनुवंशिकता को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सब बच्चे जो अलग अलग लेवल के हैं, ठीक है। तो 4 आपका राइट आंसर, 4 का डी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से कौन सी बात एक, इस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, चलिए, ओहो कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी बात एक बच्चे के विकास में अनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सत्य है। ये कल हमारे टेलीग्राम चैनल पर जब क्विज हो रहा था, तो उसमें ये क्वेश्चन है जो आया था, मैंने करवाया था। तो हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर सर्च कीजिएगा, आदित्य सीटेस क्लासेज, उसमें 862 मेंबर्स अभी ज्वाइनिंग है, और वहाँ पर डेली आपको टेलीग्राम पर आपको 10:30 या तो 3 बजे वो उसमें बता दिया जाता है। जब मेरी क्लासेस यूट्यूब पर नहीं होती तो 10 बजे क्विज आरम्भ होती है, और जब क्लासेज होती है मेरी तो 10:30 में है जो क्विज है जो प्रारंभ हो जाती है। तो आप सभी लोग अगर सीटेट का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल ग्रुप में ज्वाइन होकर के सीटेट का क्विज भी दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बच्चे के विकास में अनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सत्य है। चलिए बताइए। अनुवंशिकता और पर्यावरण साथ काम नहीं करते, तो बिल्कुल गलत। हमेशा क्या होता है, हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट हमेशा एक साथ काम करते हैं। आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में रूल नंबर 11 में मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रिंसिपल और ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों एक साथ हमेशा काम करेंगे, तो पहला गलत हो गया। साथियों और बारे में सत्य है, ए नंबर गलत हो गया। साथियों और जिन के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। चलिए इसके बारे में जानेंगे। एक प्रवृत्ति पर्यावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास की अनुवंशिकता की आवश्यक होती है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों आवश्यक होती है, दोनों एक साथ चलती है। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, गलत है। एक बच्चे विकास में अनुवंशिकता पर्यावरण दोनों 50-50 का योगदान है, 50-50% का, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आपका राइट आंसर होगा बी। क्या बोल रहा है, साथियों और जीन के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है, बिल्कुल योगात्मक नहीं है। द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पीयर्स एंड द जीन्स आर नॉट एडिटिव, बिल्कुल सही है।
जो बड़े जो होते हैं, पीयर्स मतलब क्या हो गए, बड़े हो गए, ठीक है, साथियों, और जीन, दोनों का जो प्रोडक्ट, जो कंट्रीब्यूशन जो हो क्या होगा, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होता है। एक दूसरे से जुड़ा हुआ वो क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। इसको और कुछ उदाहरण के तौर पर आपको हम बता नहीं सकते। बस आप सारे ऑप्शन को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपको मैंने प्रिंसिपल ऑफ लॉ मैंने पढ़ाया था डेवलपमेंट लॉ में, इन सब को जिक्र किया गया था, और हेरिटेज डेवलपमेंट में भी आपको इस चीज़ को जिक्र किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विद्यार्थी का विकास किस पर निर्भर करता है? लाइव चैट कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट कीजिए। जितने सभी लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? विद्यार्थी का विकास किस पर निर्भर करता है? वंशानुक्रम, वातावरण पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। प्रश्न है वो आपका 7th क्वेश्चन है, और 7th क्वेश्चन को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका उत्तर क्या होगा? मानव विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है पर्यावरण की भूमिका लगभग तय है, जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। बी ऑप्शन है व्यवहारवाद पर आधारित सिद्धांत काफी हद तक मानव विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। सी ऑप्शन है आनुवंशिकता और पर्यावरण के सापेक्ष प्रभाव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होते हैं। भारत सरकार की प्रतिपूरक भेदभाव की नीति मानव विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण, इन्वायरमेंट एंड हेरिटेज की भूमिका के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पर्यावरण की भूमिका लगभग तय है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव को बदला जा सकता है। ये बिल्कुल आपका क्या है, गलत है। बिल्कुल क्या आपका गलत है। दोनों का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्यावरण का भी और आनुवंशिकता का। और आनुवंशिकता कभी बदला नहीं जाता, हमेशा वो क्या होता है, स्टैटिक्स होता है, मतलब कि हमेशा वो अस्थिर होता है। क्या? हमेशा स्थिर होता है। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। व्यवहारवाद पर आधारित सिद्धांत काफ़ी हद तक मानव विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित होती है, ठीक है, लेकिन इसमें व्यवहारवाद पर ठीक है, सिद्धांत काफ़ी हद तक मानव विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है, ठीक है, लेकिन इसमें वातावरण का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ होना चाहिए था, व्यवहारवाद और वातावरण, अगर दोनों रहता तो वो सही होता। तो बी ऑप्शन आपका क्या है, गलत हो गया। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आनुवंशिकता और पर्यावरण के सापेक्ष प्रभाव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही है, इसके बारे में जिक्र करते हैं अभी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है 7 का। और डी पूछ रहा है कि भारत सरकार की प्राकृतिक प्रतिपूरक भेदभाव की नीति मानव विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार ने किसी भी लोगों को कुछ बांटा नहीं है कि किसी वातावरण के तौर पर या किसी भी हेरिटेज के तौर पर लोगों को वो अलग किया, ऐसा भारत सरकार ने कुछ भी नहीं किया। और जिक्र कर रहे हैं आपको ऑप्शन नंबर सी के बारे में। तो कहा जा रहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के संक्षेप सापेक्ष प्रभाव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से बालक का आपको इन्वायरमेंट मिलेगा और हेरिटेज मिलेगा, उस प्रकार से बालक की जो प्रभाव है ना विकास का, वो भिन्न भिन्न होगी। किसी में बालक में विकास पहले आएगा, कभी लेट से आएगा, वो डिपेंड करता है उसके हेरिटेज पर, आनुवंशिकता पर उसको डिपेंड निर्भर करता है, किस प्रकार का उसको वो वंशानुक्रम मिला है, वो जीन उसे किस प्रकार से मिला है, ठीक है। और पर्यावरण का मैं जिक्र आपको पहले भी कर चुका हूँ कि जिस प्रकार से बालक को अलग अलग पर्यावरण मिलेगा, बालक उस प्रकार से उसमें वो ढल जाएगा। तो दोनों पर वो क्या करता है, निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट कीजिए। जितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट कीजिए, 8 का आंसर क्या होगा। विद्यार्थियों की शिक्षा में की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बहुत ही ईजी है। ऑप्शन नंबर सी से क्या है, राइट आंसर है। आनुवंशिकता, वातावरण, उपयोग से दोनों या उपयोग से कोई नहीं। तो दोनों इसलिए कहा जा रहा है कि उसको किस प्रकार से उसको जीन मिला है, उसको वंशानुक्रम या आनुवंशिकता मतलब बच्चे को किस प्रकार से मिला है, ठीक है। अगर उसको परिवार से वो चीज़ को खराब है तो उसको
सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उस प्रकार से रहेगा। और दूसरा है वातावरण। वातावरण ये है कि स्कूल का वातावरण, चाहे फैमिली का वातावरण, इन्वायरमेंट किस प्रकार से, अगर वहाँ पर सब लोग शिक्षित हैं, सही ढंग से बातचीत करते हैं, तो बालक को पढ़ने में मन लगेगा और बालक उसमें पढ़ाई लिखाई करेगा। अगर घर परिवार में अनेक झोंक लड़ाई झगड़ा होते रहता है, वातावरण बालक को उस प्रकार से मिलता है, तो बालक को पढ़ाई और शिक्षा में वो हानि करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या होगा। मानव का कौन सा गुण आनुवंशिकता से निर्धारित होता है? मानव का कौन सा गुण, ठीक है, आनुवंशिकता से निर्धारित होता है? ठीक है, देखिए यहाँ पर लाइव चैट में आंसर दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है। बहुत ही अच्छा, ये वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर सी को थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका लिखने में, तो वृद्धि होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, वृद्धि होगा। कैसे होगा, देखिए आनुवंशिकता, आनुवंशिकता कहने का मतलब क्या हुआ, हेरिडिटी। हेरिडिटी कहने का मतलब क्या था, मैंने आपको हेरिडिटी का मैंने आपको परिभाषा भी मैंने आपको बताया था कि बच्चे का रंग रूप, बच्चे का बाल है जो परिवार के जैसा मिलना, आँख मिलना, नाक मिलना, उसके पैर, उसके हाथ, उसके स्किन, या जो कुछ भी उसको वो मैचिंग करता है, तो वो सब क्या है आपका वृद्धि में आता है। किस में आता है, वृद्धि में आता है, ना कि वो विकास में आता है, ठीक है, ना कि वो विकास में आता है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी पर क्या होगा, वृद्धि होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 को बनाइए। क्वेश्चन पूरा लंबा है, इस प्रकार से क्वेश्चन हमको पूछा गया था, मैंने इसको दोनों लैंग्वेज में किया हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में। और जितना भी प्रश्न को अभी आप सॉल्व कर रहे हैं, वो सभी आपको निचोड़ करके डाला गया है। मैंने आपको टॉपिक्स मैंने पढ़ाया था, हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट, और टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, तो उसी टॉपिक से ये प्रश्न है। और इस चैनल पर आपको एक विशेष चीज़ अलग मिलेगा, सभी चैनल पर से अलग मिलेगा, कि आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो आपको बेसिस लेवल से पढ़ाया जाता है, और पढ़ाने के बाद नेक्स्ट डे उसी चैप्टर से आपको टेस्ट लिया जाता है। और टेस्ट भी आपको उस तरह से लिया जाता है, उसमें सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा जाता है, और भी जो प्रश्न होते हैं जो बेसिस जो सीटेट में पूछे जाते हैं उस लेवल पर भी सेट किया जाता है। तो आपके लिए टेस्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सभी चीज़ का एक प्लेलिस्ट है जो बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सब लोगों को पढ़ लिए, जितने भी लैब चैट में सब देख रहे हैं सभी लोग जोड़ हैं जो कमेंट कीजिए, इसका उत्तर क्या होगा। एक व्यक्ति को मानना है कि पोषण उसके बच्चे के विकास को बहुत प्रभावित करता है, वह इसके महत्व से सहमत नहीं होगा। ए पर्सन बिलीव्स दैट न्यूट्रिंग strongly influences the development of his child, he would not agree with the importance of, किससे, आनुवंशिक कारक से, मनोविज्ञान कारक से, भावनात्मक कारक से, तो सभी। तो बहुत ही इजी आंसर है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, चलिए यहाँ से आ जाएगा, इंग्लिश यहाँ से कैप्चर हो जाएगा, और चलिए दोनों कैप्चर हो रहा है। ए पर्सन बिलीव्स दैट, एक मानव, एक व्यक्ति है जो विश्वास करता है कि न्यूट्रिंग स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट, जो पोषण उसके बच्चों के विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ही वुड नॉट एग्री विद द इम्पोर्टेंस ऑफ, तो वह सहमत नहीं होगा। किससे सहमत नहीं होगा, वह किससे सहमत नहीं होगा। तो मनोवैज्ञानिक कारक पर कोई विश्वास तो करता है नहीं, तो मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत पर तो गलत हो गया। अब भावनात्मक कारक इमोशनल कुछ होगा नहीं, और सी बचा क्या, तो जब ये नो नहीं, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो डी तो क्या होगा, डी तो अपने आप क्या होगा, कैंसिल हो गया, बचा कौन सा, आनुवंशिक कारक। क्या हो गया, आनुवंशिक कारक। चलिए जानते इसके बारे में ये क्यों होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक व्यक्ति को मानना है कि पोषण उसके बच्चे के विकास को बहुत प्रभावित करता है, मतलब जो पालन पोषण जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, बहुत ही वो बालक को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो वह इसके महत्व को से सहमत नहीं होगा। वो किससे सहमत नहीं होगा, आनुवंशिक कारक से। आनुवंशिक कारक से वो क्या होगा, वो सहमत नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा, समझते इसके बारे में। कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि पोषण उसके बच्चे के विकास को बहुत प्रभावित करता है। पोषण क्या करता है उस बालक के बहुत ही प्रभावित कर बहुत ज़्यादा। तो फिर बोल रहा है कि वो इसके महत्व से सहमत नहीं होगा। क्या होगा, वो इसके इम्पोर्टेंस से वो क्या होगा, सहमत नहीं होगा। किसके इम्पोर्टेंस से, आनुवंशिकता के, हेरिडिटी के इम्पोर्टेंस से वो सहमत नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इजी है, मैंने वो पहले ही बता चुका उसके बारे में, बता चुका था। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रश्न है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ही इजी है। इसका आनुवंशिकता का जनक कौन है आपका, ग्रेगर मेंडल है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इस टॉपिक को जो मैं पढ़ा रहा था, हेरिडिटी एंड हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में, आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में जब मैं आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको सबसे लास्ट में ग्रेग मेंडल्स के बारे में मैंने जिक्र किया था कि इन्होंने ये आनुवंशिकता के जनक हैं, इनको पिता कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले मटर पर एक परीक्षण किया था और उसके बाद ही उन्होंने आनुवंशिकता को उसके प्रयोग को बारे में बताए थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और फिर ब्लैंक्स में आनुवंशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी है। बच्चे के सांस्कृतिक विकास में, बच्चे के शारीरिक विकास में, बच्चे के सामाजिक विकास में, बच्चे के भावनात्मक विकास में। तो बच्चे के शारीरिक विकास में आपको आनुवंशिकता जब भी जुड़ा हुआ रहेगा ना, तो शरीर से जुड़ा हुआ रहेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग से मैंने आपको जिक्र किया हूँ, पहले से मैं जिक्र कर रहा था, फिर से मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपका शारीरिक आएगा। शारीरिक आएगा मतलब कहने का मतलब कि बच्चे का गुण, माता पिता का जो गुण है वो बच्चे में जाना। ठीक है, बच्चे का हाथ पैर, रंग या रंग रूप, व्यवहार, सब कुछ पहले शरीर से शुरू होता है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट से शुरू होता है। तो बच्चे के शारीरिक विकास में आनुवंशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसमें, शारीरिक विकास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को उत्तर दीजिए। क्वेश्चन बड़ा गया। ठीक है, पहले इसको हाफ में रखते हैं कि इसमें ए और बी आपको कवर हो जाएगा, ए और बी ऑप्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग सभी लोग देख रहे हो लास्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका उत्तर क्या होगा। इनमें से कौन सा विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इनमें से कौन सा विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि हम कितनी दूर जाएंगे। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि हम कितनी दूर जाएंगे। दोनों शायद एक ही ऑप्शन आ गया क्या, ये तो मिस्टेक हो रहा है टाइपिंग करने में। हम कितनी दूर जाएंगे यह प्रमुख निर्धारक है, या इस बात के प्रमुख निर्धारक है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न कुछ और होगा और इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। आनुवंशिकता निर्धारित करते हैं कि हम कितना दूर जाएंगे। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि हम कितना दूर जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन होना चाहिए था, मिस्टेकली हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ए ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। हम भविष्य का नहीं बता सकते। आनुवंशिकता हो सके बच्चे का विकास आगे जाकर रुक जाए, हो सके तो बच्चे आगे जाकर वो मतलब कि कुछ भी हो जाए फ्यूचर में, बालक का एक्सीडेंट भी हो सकता है, बालक ख़त्म भी हो सकता है। तो आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि हम कितना दूर जाएंगे, ये निर्धारित नहीं कर सकती है। आनुवंशिकता ये निर्धारित नहीं कर सकती है। ठीक है, हम कितना दूर जाएंगे, कितना दूर जाएंगे, फ्यूचर नहीं, फ्यूचर एकदम नहीं। आनुवंशिकता हमारे फ्यूचर को नहीं बता सकता, कितना दूर उसको हम लेके जा सकते हैं। स्थिर होती है, अब हो सके वो आगे जाके ख़त्म हो जाए, बच्चे का जो मरण है जो 6 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए, 8 साल में हो जाए, या कुछ भी भविष्य में कुछ भी हो जाए। एक्सीडेंट हो गया तो कुछ भी हो सकता है,
तो ये आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है कि अनुवंशिकता है जो वो आपको प्रेजेंट में बताएगा, न कि आपको फ्यूचर्स के बारे में। तो यह इस बात का प्रमुख निर्धारक है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं, कितनी दूर जा सकते हैं, प्रेजेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को बताइए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन पड़ा है, ये आपको पेपर 2 में आया था, स्टेट पेपर 2 में पूछा गया था। जितनी भी लैपटेड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा। क्या अवधारणा है कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। यह अवधारणा है कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। द बिलीफ दैट चिल्ड्रंस बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड बाय द reinforcement एंड punishes is based on the idea that development is primarily influenced by। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है आपका केवल आनुवंशिकता से, आनुवंशिकता और वातावरण से, केवल वातावरण से, न तो आनुवंशिकता और न ही वातावरण से। ये आपका ऑप्शन है, केवल आनुवंशिकता से, आनुवंशिकता और वातावरण से, केवल वातावरण से, न तो आनुवंशिकता से और न ही वातावरण से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि यह अवधारणा है कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। तो विकास है जो प्रभावित सिर्फ होता है आपको यहाँ पर वातावरण से, केवल वातावरण से। 14 का ये केवल यहाँ पर वातावरण का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यह अवधारणा कि बच्चे के आचरण को प्रबलीकरण दंडों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। मतलब उसको पीट करके, उसको दंड दे करके ना, उसको हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, क्या करते हैं, उसको हम बदल सकते हैं। तो इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होगा। तो ये जो कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, वातावरण में कर रहे हैं, ना कि आनुवंशिकता में कर रहे हैं। आनुवंशिकता क्या अपना जगह पर स्थिर है, आनुवंशिकता क्या अपनी जगह पर, आनुवंशिकता अपनी जगह पर क्या है आपका, बिल्कुल जाकर वो स्थिर है, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। आनुवंशिकता अपनी जगह पर स्थिर है। अब बच्चों को जो दंड मिल रहा है वो सब कुछ मिल रहा है, किसमें मिल रहा है, वातावरण में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है, वातावरण में, इन्वायरमेंट में। वातावरण में से क्या मिल रहा है बच्चों को, केवल वातावरण से, केवल वातावरण से। वातावरण में बच्चों को क्या मिल रहा है, दंड मिल रहा है, पनिश किया जा रहा है उसको, उस प्रकार से वातावरण में उसको पनिश किया जा रहा है कि बच्चों को हो सके वो बदलाव है जो आ जाए। तो वही पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन भी आपको यही पूछ रहा है कि इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। तो विकास आपको हमेशा किससे प्रभावित होगा, यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में होगा प्राथमिक रूप से वातावरण से, न कि आनुवंशिकता वातावरण दोनों में से, इससे नहीं होगा। आनुवंशिकता से कुछ नहीं होगा। बच्चों को जो दंड मिल रहा है, जो पनिशिंग जो मिल रहा है, उसको सुधारने के लिए जो मिल रहा है ना, वो वातावरण में मिल रहा है, न कि आनुवंशिकता में मिल रहा है। बच्चा का आनुवंशिकता कुछ भी हो, उनके माता पिता का जो गुण है वो बच्चे में चला गया है और उसको सुधारना है हम लोगों को, टीचर को या शिक्षक को। तो उसको क्या करना चाहिए, बच्चों को दंड दे करके, बच्चों को पनिश कर करके उसको हम उसको सुधार सकते हैं। तो किस में सुधार सकते हैं, सिर्फ ओनली वातावरण में। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। कोई बच्चा कभी उन्नत और हीन महसूस करता है, कोई बच्चा कभी उन्नत और हीन महसूस करता है, जैसे कि चिंता या मिलनशीलता जो भविष्य काल तक रहता है, यह कथन किसके महत्व पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 15 को लैपटॉप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका उत्तर क्या होगा। कोई बच्चा कभी उन्नत और हीन महसूस करता है, ठीक है, जैसे कि चिंता या मिलनशीलता जो भविष्य काल तक रहता है, यह कथन किसके महत्व पर बल देता है। आनुवंशिक, परिवेश, वंशानुगत और परिवहन या परिपक्वता। देखिए, तो यहाँ पर समझिएगा, ये तो बहुत ही मज़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और पढ़िए सब मिलके, लैपटॉप में कमेंट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कोई बच्चा कभी उन्नत और हीन महसूस करता है, जैसे कि चिंता या मिलनशीलता, जो भविष्य काल तक रहता है, या कथन किस के महत्व पर बल देता है। तो ये बल देता है आपको आनुवंशिकता पर, हेरिडिटी पर, ना कि परिवेश पर नहीं होगा, वंशानुगत पर नहीं होगा और परिपक्वता पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलिए इसको जिक्र करते हैं। क्वेश्चन क्या था, चलिए क्वेश्चन कैप्चर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि कोई बच्चा कभी उन्नत और हीन महसूस करता है, जैसे कि चिंता या मिलनशीलता। तो चिंता या मिलनशीलता वो क्या, वो उसको बचपन से ही मिला हुआ, उसका वो माता पिता का ही गुण है। जैसे कि किन्हीं माता पिता या कोई भी जिनके पेरेंट्स होंगे ना, यदि वो स्टार्टिंग से ही ना वो कुछ ना कुछ खोए हुए रहते हैं, या कुछ ना कुछ कामों में अपना व्यस्त रहते हैं, या उनको दिन भर का चिंता रहता है, या कुछ भी रहता है, तो बालक में वही गुण क्या आता है, आ जाता है। बालक में वो क्या होता है, वो गुण है जो आ जाता है, ठीक है। वो जीन है जो बालक में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या, जो भविष्य काल तक रहता है, तो भविष्य काल तक रहता है वो किस में होगा, वो सिर्फ किस में रह जाता है, वो सिर्फ आपका हमेशा रहता है किस में, वो रह सकता है सिर्फ आपका आनुवंशिकता में। भविष्य मतलब कि फ्यूचर, फ्यूचर में सिर्फ आपको आनुवंशिकता ही रहेगा। वातावरण को इसलिए नहीं कह रहे हैं, वातावरण को इसलिए यहाँ पर छाट रहे हैं ना, कि वातावरण में हम बालक को सुधार सकते हैं। बालक को यहाँ पर जो चिंता और मिलनशीलता है उसको हम सुधार सकते हैं, कुछ पल के लिए उसको हम चेंज भी कर देंगे। लेकिन जो आनुवंशिकता वो क्या होती है, आपका स्थिर होती है, हमेशा स्थिर होती है, स्टैटिक्स होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आनुवंशिकता होगा, आनुवंशिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सही है। ऑप्शन ए है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण द्वारा अधिक प्रभावित होते हैं। बी ऑप्शन है कि एक बच्चे को सीखने और प्रदर्शन करने की क्षमता पूरी तरह से जीनों पर द्वारा निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और एक पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवंशिकता और पर्यावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की भूमिका के बारे में सही है, ठीक है। तो विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण द्वारा अधिक प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए बाकी आप सबको छाड़ते हैं क्यों गलत है। एक बच्चे के सीखने और प्रदर्शन करने की क्षमता पूरी तरह से जीनों द्वारा निर्धारित की जाती है, बिल्कुल गलत है। हम सिर्फ जीन पर नहीं छोड़ सकते, उसको वातावरण में भी हम जोड़ सकते हैं। एक बालक को अगर सपोज, चलिए इसमें आपको उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूँ, समझिएगा। किसी माता पिता का, जैसे किन्हीं का पिताजी क्रिकेटर है, ठीक है, और उस बच्चे में वही गुण आ गया क्रिकेटर बनने का, ठीक है, लेकिन बच्चे को वो वातावरण मिल ही नहीं रहा है। वातावरण को जो दोस्त हैं वो कुछ अलग है, वातावरण कुछ और खेलने के लिए खिला जा रहा है वातावरण में, मतलब उसके चारों तरफ कुछ और गेम खेला जा रहा है, क्रिकेट उसके साथ कोई खेल ही नहीं रहा है। तो बालक को वहाँ पर क्या हो जाएगा, वातावरण और जीन्स दोनों ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। सी पूछ रहा है, सी कह रहा है कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, बिल्कुल गलत। अच्छी देखभाल और एक पौष्टिक आहार बच्चे को, तो वातावरण भी यहाँ पर निर्धारित करती है, देखभाल नहीं, बच्चे को वहाँ पर इन्वायरमेंट, किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, अगर इन्वायरमेंट में बीमारी फैले हुए है, अगर इन्वायरमेंट में कुछ फैला हुआ है, तो बच्चे को कितना भी पौष्टिक आहार दीजिए, अगर वातावरण आपका सही नहीं है तो बच्चे को वो भी आपको मतलब कि जो भी कठिनाई उसको वो दूर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब डी ऑप्शन में है, पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल गलत है। पर्यावरण और आनुवंशिकता, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी, इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए। जब भी स्टार्टिंग होगा ना तो दोनों ही होगा, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोनों जब भी होगा ना साथ में होगा, ठीक है, दोनों जब भी होगा साथ में होगा। कभी कभी कुछ प्रश्न में आपको ऊपर के, मैंने प्रश्न हमको जहाँ पर मैंने आपको बताए थे वहाँ पर कुछ अलग अलग हुए थे, तो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था उसके अकॉर्डिंग वो अलग हुआ। यहाँ पर जो डी ऑप्शन बोल रहा है कि पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, बिल्कुल गलत है। उसको आनुवंशिकता किस प्रकार से मिली है, उसको जीन गुण से किस प्रकार से बच्चे को मिला है, और जो बच्चे को जो गुण मिला है भाषा का ना, वो बालक उसी प्रकार से आपको बोलेगा, और उसमें पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों ही बालक पर निर्भर करती है। तो आपका ए ऑप्शन क्या है, आपका राइट ऑप्शन है। विकास के कुछ पहलू समथिंग,
आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण द्वारा अधिक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही है, मतलब कि कुछ पहलू और इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों से कुछ क्या होते हैं, बहुत ही वो कुछ पहलू हैं जो प्रभावित करते हैं। अगर उस प्रकार से उसको नहीं मिलेंगे तो वो उसको हानि करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसमें ए भी कैप्टन हो सकता है, नहीं हो सकता। चलिए सिर्फ खाली एक को ही कैप्चर करेंगे, बाकी लास्ट में आपको मैं कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे एक वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे एक वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे क्या? ये ऑप्शन, जहाँ ध्यान और तनाव केवल पढ़ने लिखने और अंक शास्त्र के प्रधानता संज्ञात्मक कौशल में विशेषता हासिल है, जहाँ शिक्षक कभी शिक्षण और विशेषज्ञों के छात्रों को निष्क्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है, जहाँ उनकी भावनात्मक जरूरतें पूरी होती हैं और उन्हें लगता है कि वह मूल्यांकन है, जहाँ शिक्षक आधिकारिक है और स्पष्ट रूप से दिखाता है कि क्या किया जाना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल के बच्चे एक वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे? चलिए, तो जहाँ ध्यान और तनाव केवल पढ़ने और लिखने और अंक शास्त्र को प्रधानता पर होती है, जो बिल्कुल गलत है। बच्चे को प्राइमरी लेवल पर अंक शास्त्र पढ़ने लिखने का ध्यान रहता है, लेकिन तनाव नहीं रहता है। बालक को तनाव नहीं रहता, बालक को ध्यान रहता है, ठीक है, तनाव वहाँ पर नहीं रहता है। तो ये ऑप्शन गलत आपका हो गया। जहाँ शिक्षक सभी शिक्षण और विशेषज्ञों के छात्रों को निष्क्रिय भूमिका के निभाने के लिए प्रेरित करते हैं, बिल्कुल गलत है, निष्क्रिय नहीं करेंगे उसको, तो सही रूप से सही ढंग से उसको बताएंगे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। जहाँ उसकी भावनात्मक जरूरतें पूरी होती है और उन्हें लगता है कि वो मूल्यवान है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है? आपका राइट आंसर है। जहाँ उनकी भावनात्मक, उनका इमोशनल, उनका जो सब कुछ है, सारा कुछ प्राथमिक विद्यालय में ये होता है ना कि बच्चा कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, तो शिक्षक क्या करते हैं, मतलब कि वहाँ पर क्लास को स्टॉप कर देते हैं, बच्चे में अंतराक्षी करवाते हैं, बच्चे में एक दूसरे से प्रतियोगिता करवाते हैं, बच्चे से एक दूसरे को खड़ा करवा करके ना मतलब गाना का प्रतियोगिता करवाएंगे। तुम दो रो बना देते हैं कि कुछ रो में बच्चा इधर होगा, कुछ रो में बच्चा उधर होगा, या चारों ग्रुप बना देते हैं, कितना भी ग्रुप बना दे या कुछ ग्रुप बना करके बच्चे में क्या कर देते हैं, प्रतियोगिता करवा देते हैं, जिससे कि बच्चों को मन लगा रहे, बच्चों को पढ़ाई भी हो सके, उससे बच्चा से कुछ सीख भी सके, तो भावनात्मक जरूरतें उनकी पूरी हो जाती है। ठीक है, जहाँ शिक्षक आधिकारिक और स्पष्ट रूप से दिखाता है कि क्या किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई शिक्षक करते नहीं है प्राथमिक लेवल पर। प्राथमिक लेवल पर बच्चे को क्या होता है ना कि बच्चे के अनुसार आपको चलना होता है, बच्चे को जिस प्रकार से मन कर रहा है उस प्रकार शिक्षक है जो उसमें ढल जाते हैं और उस प्रकार से जो शिक्षक है वो कार्य करते हैं। और इस टेस्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन, दिक्कत तो नहीं हो पाया, हो गया, चलिए ठीक है। वंशानुक्रम से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है बताइए? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। शक्तियाँ, गुण व दोष जो गर्भाधान के समय निम्न के कोष को मिलते हैं, क्षमता जो बालक अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है, इसमें शारीरिक और मानसिक शक्ति आती है, उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका? क्या होगा? 18 का राइट आंसर आपका होगा डी। क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो वंशानुक्रम मतलब कि हेरिडिटी से क्या अभिप्राय है? शक्तियाँ, गुण व दोष जो गर्भाधान के समय निम्न कोष में मिलता है, बिल्कुल सही है। माता पिता का जो जीन है वो क्या मिलता है? गर्भाधान में मिल जाता है बच्चे को, तो ये ऑप्शन क्या आपका सही है। क्षमता जो बालक अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है जीन के द्वारा, जो माता पिता का जो गुण होंगे, जो उनके दादा परदादा का जो गुण होंगे वो बच्चे में आ जाता है जीन के द्वारा, तो वो भी सही है, पूर्वजों के द्वारा प्राप्त करता है, सही है। इसमें शारीरिक और मानसिक शक्ति आती है, बिल्कुल सही है। इसमें बच्चा का डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, बच्चा कितना विकसित करेगा, कितना क्या कर सकता है मानसिक विकास में, वो सब के सब गुण जीन के द्वारा आता है और वो वंशानुक्रम से आता है। उपयुक्त में सही, तो डी आपका राइट आंसर है। तो आपका ये CDP
टेस्ट 2 है जो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। 18 क्वेश्चन को पूरा रिवीजन करवा चुके हैं और इस सारे क्वेश्चन हमको सीटेट में पूछे गए थे और पूरे क्वेश्चन थे 18 और ये क्लासेज आपका समाप्त हुई। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस पर सारी क्लासेज आपको बेसिस लेवल से पढ़ाया जाता है और उसके बाद नेक्स्ट डे उस क्लास से उस टॉपिक से आपको एक टेस्ट है जो लिया जाता है। और वीडियो को और चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।